मेरा रास्ता चल रही है वो मेरे फिर 5-6 महीने तनख्वाह मिली तो मैंने पूछा दे रहे खर्चा कोई नहीं, बस ये रह रही है, इनसे तो अब काम नहीं होगा। वो ये अकेला था और उसको नौकरी जाने का भी डर था, वो उस वजह से ज़्यादा स्ट्रेस में था। बीते 3 सालों से प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य महकमे में एक्स्ट्रा स्टेपनी की तरह काम करने वाला कोविड स्टाफ आज से घर वापस लौटने वाला है। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से इस स्टाफ के लिए तमाम वो दरवाजे बंद कर दिए हैं जो आज से पहले प्रदेश के सैकड़ों संस्थानों में जाकर खुलते थे। दरअसल वैश्विक महामारी कोविड के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों की लचर हालत को सबल बनाने और उस वक्त स्वास्थ्य महकमे की टूटती कमर को सहेजने के लिए तत्कालीन सरकार की ओर से आउटसोर्स करके रखा गया। 1.5 से 2,000 के बीच ये स्टाफ अब किसी काम का नहीं रहा। नतीजातन आज इनकी ड्यूटी का आखिरी दिन है, जिससे इस स्टाफ में बेहद ज्यादा मायूसी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, जिन संस्थानों में इस स्टाफ ने ड्यूटियां दी है वहां के प्रबंधक भी ये मान रहे हैं कि ये प्रशिक्षित और अनुशासित स्टाफ था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। बावजूद इसके बीते 5 महीने से इस आस और विश्वास के साथ काम कर रहे थे कि अगर सरकार का उन्होंने बुरे वक्त में सहारा दिया तो महंगाई और बेरोजगारी के इस बुरे वक्त में सरकार भी उनका जरूर सहारा बनेगी, क्योंकि वो बाहर के नहीं है बल्कि इसी प्रदेश के नागरिक हैं और सरकार के नेता और मुखिया भी इसी प्रदेश से आते हैं। बावजूद इसके तमाम फलसफों को दरकिनार करते हुए कोविड वॉरियर्स आज से हर हाल में बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज जो वो आखिरी डेट है जो कोविड स्टाफ था, क्या उसके लिए कुछ गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस, कोई एक्सटेंशन, कोई ऐसा कुछ आया है या क्या करने वाले हैं आप लोग? सर, जो हमारे पास आखिरी कम्युनिकेशन है उसमें उसके हिसाब से आज तक ही उनका जो है टेन्योर जो है वो आज ही तक का है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से कोई गाइडलाइंस अभी कुछ ऐसा है? अभी तक इस वक्त तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन इस बारे में इसके आगे की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो क्या गाइडलाइंस हैं जो स्टाफ यहाँ पर का वो कल से आना बंद कर देगा या क्या करना है? जो पिछली जो हमारे को डायरेक्शन है उसके हिसाब से आज उनके लिए ये आखिरी दिन है जी। तो क्या उसकी कमी खलेगी जो स्टाफ यहाँ पे था? जी हाँ, कमी तो होगी सर, लेकिन संस्थान सुचारू रूप से चलता रहे उसके लिए संस्थान ने एक जिसे कंटीजेंसी प्लान कहते हैं वो तैयार किया हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि जो सुविधाएं जैसे हम मरीजों को प्रोवाइड कर रहे थे उस तरह की हम प्रोवाइड कर सकें। तो ऑल ओवर देखा जाए तो किस तरह का कामकाज रहा है इनका, ये जो स्टाफ काम कर रहा था? जो ये स्टाफ था ये हमारे यहाँ पे जो हमारे संस्थान से जुड़े थे वो अच्छा काम कर रहे थे और जो काम उनका दिया जा रहा था उसे सुचारू रूप से और निष्ठा से उस काम को ये लोग कर रहे थे। क्योंकि ये बहुत बड़ा संस्थान है तो यहाँ के आप एक तरह से बड़े मुखिया के तौर पर भी यहाँ पर देखते हैं सारी चीज़ें, तो आपकी ओर से कुछ रिकमेंड किया गया था गवर्नमेंट को कि बहुत ट्रेंड स्टाफ है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट भी अगर आप चाहें तो हमें दे सकते हैं कुछ? सो जैसे जैसे समय समय पर सरकार के हमारे को निर्देश हुए और जो इन्फॉर्मेशन सरकार ने हमसे मांगी वो इन्फॉर्मेशन हमने सरकार को प्रोवाइड की। लगता है सर ये जो है वो तो सरकार तक सीमित है और जैसे सरकार के निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले कोविड स्टाफ की माने तो बीते 3-3.5 सालों में उन्होंने स्वास्थ्य संस्थान में हर वो काम किया जिसकी विभाग को जरूरत महसूस हुई और आज अचानक से उन्हें बेरोजगार करके घर भेज दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर मोनिका। मोनिका जी, कब से आप टांडा मेडिकल कॉलेज में? सर हमें 3 साल हो गए यहाँ पे। 3 साल से हमारा मतलब एक तरह से शोषण ही रखो सर। ये 3 साल से हमसे कंटिन्यूस सर्विसेज ले रहे हैं, ना तो हमारे रेगुलर स्टाफ की तरह जैसे छुट्टियाँ होती हैं वैसे ना तो हमें छुट्टियाँ मिलती हैं ना कुछ। और अब सरकार हमें ये एक्सटेंशन नाम से मतलब 3-3 महीने का एक्सटेंशन दे के हमें बार बार निकाल दे रहे हैं। तो सरकार हमारे लिए कुछ मतलब परमानेंट सोल्यूशन निकाले ना। अभी भी हमें फिर आज लास्ट डे है कि हाँ निकल जाना है, उसके बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ करना है, बच्चों के बारे में मतलब सब कुछ सोचना पड़ता है कि बच्चों के बारे में आगे हम स्टडी कैसे करवाएं। तो अभी तक सरकार ने हमें कोई आगे नोटिफिकेशन नहीं दी है कि आगे क्या करना है।
सिर्फ हमें पहले से लेके बस ऐसे बोलते जा रहे हैं कि हाँ कुछ करेंगे करेंगे, अभी तक कुछ नहीं किया। सैलरी कब से नहीं आ रही? सैलरी सर मार्च अप्रैल की मिली है अभी हमें 2-3 दिन पहले, उसके आगे की हमें 5 मंथ की कोई सैलरी नहीं मिली है। क्या नाम है बेटा? नेहा। नेहा जी, आप क्या काम करते थे यहाँ टांडा में? मैं स्टाफ नर्स हूँ यहाँ पे। तो कितने साल से थे आप यहाँ? 4 साल होने वाले, 2020 में ज्वाइन करा था हमने। तो आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि हमें आज बोल रहे हैं कि आज लास्ट है, कल से हमारा ड्यूटी आने का कोई पता नहीं है कि हमने ड्यूटी आना है कि नहीं आना है। तो आप अब क्या करने वाले हो आगे जब इस तरह के हालात? अभी तो हमारी सरकार के साथ यही अपील है कि हमें आगे कंटिन्यू करा जाए और हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो क्योंकि आज आखिरी दिन है तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे फिर? कोई संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे क्या? अभी तो संघर्ष करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो आंदोलन भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 साल हमने लगा दिए हैं तो इसको बेच तो नहीं जाने दे सकते। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रेशमा है। रेशमा जी, कब आप यहाँ पर लगे थे टांडा में? सर कोविड टाइम में। तो अभी क्या स्थिति है? सर अब तो ये स्थिति है, हमें बाहर निकाला जा रहा है। सर मेरी हालत तो ऐसी है कि मेरे हस्बैंड कोमा में है और मेरे बच्चे की हार्ट की सर्जरी हुई है। तो सर मैंने कैसे मतलब अपना परिवार चलाऊंगी? अकेली मैं ही हूँ कमाने वाली, तो इस टाइम मुझे निकाल रहे हैं तो मैं कैसे क्या करूँगी? आगे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आप लोगों की अगर आप एसोसिएशन वगैरह जो बात करती हैं? सर मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार हमें रख ले। और सर हमारे घर का तो हाल तो बहुत ही ख़राब है, मतलब बहुत ही ख़राब। मैं कैसे क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। आप क्या करते थे? सर मैं वोट डालूँ यहाँ पे। तो वही कोविड काल में काम करने वाले युवक की संदिग्ध हालतों में हुई मौत को लेकर परिजन बेहद हताश है। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा और भाई नौकरी जाने के डर से डिप्रेशन में चला गया था, घर के किसी सदस्य से बातचीत नहीं करता था और आज वो इस दुनिया से ही चला गया। मेरा पसंदी है वो, मेरा खुद सहारा रही। नाम क्या है? नाम क्या आपका? बलदेव सिंह। क्या हुआ क्या? एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हुआ? पता नहीं, मोटरसाइकिल तिलकी है। इससे पहले क्या करता था आपका बेटा? धर्मशाला बेड बॉय। धर्मशाला। फिर क्या हुआ? फिर 5-6 महीने तनख्वाह नहीं मिली। तब नहीं पूछा, दे रहे खर्चा। क्या मतलब क्या मन से सोचा फिर ना। क्या नाम क्या आपका? शिवानी। शिवानी जी, क्या हुआ आपके परिवार को, क्यों सदमे में है? वो उसको ना 5-6 महीने हो गए थे सैलरी मिले हुए, और वो बोलता था कि मुझे अपने पैसे को देख के वो बहुत महीने हो गए हैं, मुझे अपने मेरे डैडी चाहे जितना मर्जी पैसे दे दे बट अपने पैसे अपने ही होते हैं। उसको डैडी ने कोई कमी नहीं रखी थी, फिर भी वो बोलता था कि मेरे पैसे नहीं आ रहे हैं। और उसके जाने से 1 दिन पहले उसकी सारी सैलरी आ गई, 2 महीने की सैलरी आ गई उसके जाने से पहले, और वो मुझे दे के चला गया। कहाँ क्या काम करता था? वार्ड बॉय था धर्मशाला हॉस्पिटल में। आउटसोर्स पे? पता नहीं, हाँ आउटसोर्स। अब और कौन है आपके घर में कमाने वाला उसके अलावा? कोई नहीं, बस ये डैडी है, इनसे तो अब काम नहीं होगा। वो ये अकेला था और उसको नौकरी जाने का भी डर था। वो उस वजह से ज़्यादा स्ट्रेस में था कि मेरी नौकरी चली जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, किससे हेल्प लूँगा। वो इस बस बहुत ज़्यादा टेंशन में था। वो हमसे कोई बात नहीं करता था, बस इतना बोलता था कि मुझे अपने पैसे चाहिए बस। डिप्रेशन में था वो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। और उसने इस डिप्रेशन की वजह से डे नाइट काम करना शुरू कर दिया था। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से राहुल चावला की रिपोर्ट।